श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। माता बहनों, आप सभी जानते हैं कि 23 अगस्त 2026 को रविवार का दिन पड़ रहा है और इसी दिन श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी तिथि भी है। माता बहनों, श्रावण मास में आने वाली यह पुत्रदा एकादशी अत्यंत विशेष मानी जाती है और इस दिन का धार्मिक महत्व भी बहुत अधिक बताया जाता है। यदि आपको अवसर मिले तो इस दिन एक बिल्कुल साधारण सा हरा नींबू लेकर एक छोटा सा उपाय अवश्य करना चाहिए। रविवार और पुत्रदा एकादशी का यह विशेष संयोग बार बार नहीं आता और पूरे वर्ष में ऐसा अवसर केवल एक बार ही प्राप्त होता है। माता बहनों, आप सभी जानते हैं कि श्रावण मास में रविवार के दिन पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी के अवसर पर हरे नींबू से किया जाने वाला उपाय बहुत प्रभावशाली माना जाता है। इसलिए जिन लोगों ने पूरे वर्ष में अभी तक ये उपाय नहीं किया है, उनके पास अब एक अंतिम अवसर मौजूद है और वह अवसर 23 अगस्त 2026 रविवार श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी का दिन है। इसलिए इस दिन इस उपाय को अवश्य कर लें। मान लीजिए आपने पूरे श्रावण मास में यह उपाय नहीं किया, लेकिन यदि आपने इस विशेष रविवार और पुत्रदा एकादशी के दिन यह उपाय कर लिया तो मान्यता के अनुसार इसका लाभ आपकी अपेक्षा से भी अधिक हो सकता है। इसलिए इस अवसर को अपने हाथ से निकलने न दें और इस छोटे से उपाय को जरूर करें। माता बहनों, ये उपाय पंडित जी ने हाल ही में अपनी श्री शिव महापुराण कथा के दौरान बताया है और आज हम आपको इसी उपाय की पूरी जानकारी बहुत सरल तरीके से देने वाले हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखने के बाद आपको इस उपाय को समझने के लिए किसी दूसरे वीडियो की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आइए माता बहनों, अब इस उपाय की पूरी विधि को समझना शुरू करते हैं। देखिए, 23 अगस्त 2026 रविवार और श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी का दिन विशेष माना जा रहा है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बड़े बड़े पूजा पाठ और अनुष्ठान करने के बाद भी जब मन की इच्छा पूरी नहीं होती, तब किसी विशेष तिथि पर किया गया छोटा सा धार्मिक उपाय व्यक्ति को मानसिक संतोष और सकारात्मक विश्वास दे सकता है। बहुत से लोग इस प्रकार के उपाय करते हैं और अपने अनुभव के अनुसार लाभ मिलने की बात भी बताते हैं। यदि आप भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो पहले इसकी पूरी विधि को ध्यानपूर्वक सुन और समझ लें, उसके बाद ही इसे करें। ऐसी मान्यता है कि इस तरह के उपाय से घर में चल रही परेशानियों और बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना की जाती है, चाहे समस्या का कारण आपको स्पष्ट रूप से समझ में आए या ना आए। लोग इसे पितृदोष, मंगल दोष या अन्य पारिवारिक परेशानियों से जोड़कर भी देखते हैं। इसलिए इस विशेष दिन पर यह उपाय किया जा सकता है। अब सवाल यह है कि आखिर इस उपाय में ऐसा क्या खास है। जब किसी धार्मिक उपाय को किसी विशेष तिथि और शुभ अवसर के साथ जोड़ा जाता है तो श्रद्धा रखने वाले लोगों के अनुसार उस दिन की विशेषता के कारण उसका महत्व और बढ़ जाता है। इसी विश्वास के साथ यह उपाय भी विशेष दिन पर किया जाता है और लोग इससे शीघ्र सकारात्मक परिणाम की उम्मीद रखते हैं। तो चलिए अब उपाय की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले यह जानना जरूरी है कि इस उपाय को कौन कर सकता है, किस समय करना उचित रहेगा और इसे किस प्रकार करना है। हम आपको आगे इन सभी बातों को एक एक करके स्पष्ट रूप से बताएंगे। लेकिन माता बहनों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या आज पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तथा त नमः शिवाय जरूर लिखें। माता बहनों, अब बात करते हैं कि 23 अगस्त 2026 रविवार और पुत्रदा एकादशी के दिन हरे नींबू वाले इस उपाय को किस व्यक्ति को करना है, किस समय करना है और इसे कहां करना है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इसी वीडियो में मिलेगा। जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है वो इस उपाय की विधि को श्रद्धा और विश्वास के साथ समझ सकता है। इस दिन हरे नींबू का उपयोग करने वाले उपाय को विशेष महत्व दिया जाता है और जब ये उपाय किसी विशेष धार्मिक अवसर पर किया जाता है तो इसे और भी महत्वपूर्ण माना जाता है। अब सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि इस उपाय को कौन कर सकता है। देखिए, घर की बड़ी माताओं या बहनों में से कोई एक इस उपाय को कर सकती है। यदि आप चाहें तो घर के दूसरे सदस्य भी अपने अपने उद्देश्य के लिए ये उपाय कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति की अपनी कोई इच्छा है या वो किसी व्यक्तिगत परेशानी के लिए ये उपाय करना चाहता है तो वो स्वयं भी इसे कर सकता है। वहीं यदि कोई व्यक्ति अपने पूरे परिवार की सुख शांति और कल्याण के लिए ये उपाय करना चाहता है तो वो भी इसे कर सकता है। अर्थात इस उपाय को परिवार का कोई भी सदस्य अपनी श्रद्धा के अनुसार कर सकता है और पूरे परिवार के लिए घर की किसी बड़ी माता या बहन द्वारा भी इसे किया जा सकता है। यदि घर में कोई महिला या बड़ी माता उपलब्ध नहीं है अथवा वो स्वयं ये उपाय करने की स्थिति में नहीं है तो परिवार का कोई बड़ा सदस्य भी इसे कर सकता है। पुरुष द्वारा करने में भी कोई विशेष बाधा नहीं मानी जाती। अब इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है वो है कि आखिर इस उपाय को किस समय करना चाहिए। क्या इसे सुबह करना है या शाम के समय। देखिए, इस उपाय को सुबह भी किया जा सकता है और शाम के समय प्रदोष काल में भी किया जा सकता है। लेकिन यदि आप पूछें कि इन दोनों में सबसे अच्छा समय कौन सा रहेगा तो सुबह के समय इसे करना अधिक उचित माना जा सकता है।
हालांकि यदि किसी कारण से सुबह संभव न हो तो शाम के प्रदोष काल में भी इसे किया जा सकता है और इसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब माता बहनों, अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि सुबह उपाय करना हो तो कितने बजे से कितने बजे के बीच करना चाहिए, और यदि शाम को प्रदोष काल में करना हो तो किस समय के बीच इसे पूरा करना चाहिए। सुबह के समय कोशिश करें कि जितना जल्दी संभव हो उपाय कर लें। यदि किसी कारण से थोड़ी देर हो जाए तो भी लगभग 10 या 11 बजे तक इसे कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि दोपहर 12 बजे के बाद इसे न टालें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। वहीं यदि शाम के समय प्रदोष काल में करना चाहते हैं तो सामान्य रूप से शाम 6 बजे के आसपास से यह समय माना जाता है और 6 से 7 बजे के बीच का समय प्रदोष काल से जोड़ा जाता है। इसके अतिरिक्त सुविधा के अनुसार शाम 7 से 8 बजे के आसपास भी यह उपाय किया जा सकता है, अर्थात शाम 6 बजे से रात 8 बजे के बीच अपनी सुविधा के अनुसार समय चुन सकते हैं। माता बहनों, जब किसी उपाय को किसी निश्चित तिथि और विशेष अवसर पर किया जाता है तो श्रद्धालु लोग उसके महत्व को अधिक मानते हैं और इसी कारण ऐसे अवसरों पर किए जाने वाले उपायों से सकारात्मक परिवर्तन की आशा रखते हैं। इसी विश्वास के आधार पर आज के वीडियो में हम आपको 3 ऐसे उपाय बताने वाले हैं जिन्हें बहुत खास और महत्वपूर्ण बताया जाता है। तो चलिए अब सबसे पहले उपाय की पूरी जानकारी समझते हैं। यदि आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जो लगातार आपको परेशान कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं या आपके रास्ते में बाधाएं खड़ी कर रहे हैं, तो हरे नींबू से जुड़ी ये छोटी सी धार्मिक विधि की जा सकती है। मान्यता के अनुसार इससे शत्रुता और नकारात्मकता से बचाव की प्रार्थना की जाती है और व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत रहने का विश्वास मिलता है। कई बार ऐसे लोग हमारे आसपास होते हैं जो सामने से बहुत अच्छे व्यवहार करते हैं लेकिन पीछे से हमारे लिए परेशानी खड़ी करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को गुप्त शत्रु कहा जाता है और उनके बारे में पता लगाना आसान नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति आपके व्यापार, धन, नौकरी या पारिवारिक सुख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है। कई लोग ऐसी परेशानियों को अलग अलग धार्मिक कारणों से जोड़कर देखते हैं और समाधान के लिए पूजा पाठ तथा उपायों का सहारा लेते हैं। यदि आपके घर में लगातार कलह हो रही है, बार बार परेशानियां आ रही हैं, अचानक व्यापार में नुकसान होने लगा है या नौकरी से जुड़ी कोई बड़ी समस्या सामने आ गई है, तो ऐसी स्थिति में घबराने के बजाय शांत रहना चाहिए और अपनी श्रद्धा के अनुसार धार्मिक उपाय किया जा सकता है। हरे नींबू से किया जाने वाला ये उपाय भी इसी प्रकार की मान्यता से जुड़ा हुआ है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि इससे व्यक्ति के जीवन में मौजूद नकारात्मक प्रभाव और शत्रुता से मुक्ति की प्रार्थना की जा सकती है। माता बहनों, हमने आपको पहले भी बताया है कि लौंग को धार्मिक पूजा पाठ में विशेष महत्व दिया जाता है। लौंग का उपयोग कई देवी देवताओं की पूजा में किया जाता है और श्रद्धालु इसे शुभ सामग्री के रूप में देखते हैं। माता लक्ष्मी की पूजा हो या किसी अन्य देवी की आराधना, कई स्थानों पर लौंग का प्रयोग किया जाता है। इसी कारण लौंग से जुड़े धार्मिक उपायों को भी लोग श्रद्धा के साथ करते हैं। यदि आपने 23 अगस्त 2026 रविवार श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी के अवसर पर हरे नींबू से संबंधित ये उपाय किया तो धार्मिक मान्यता के अनुसार आप अपने शत्रुओं से सुरक्षा और नकारात्मकता से मुक्ति की प्रार्थना कर सकते हैं। ये उपाय उन लोगों के लिए भी बताया जाता है जिन्हें लगता है कि उनके आसपास कोई गुप्त रूप से विरोध कर रहा है और उन लोगों के लिए भी जो सामने से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा यदि आपको लगता है कि किसी ने आपके घर, व्यापार या परिवार के किसी सदस्य के लिए नकारात्मक कार्य कराया है और बहुत मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है, तो ऐसे समय में व्यक्ति धार्मिक आस्था के अनुसार इस तरह के उपाय कर सकता है। कई बार ऐसा लगता है कि हम लगातार मेहनत कर रहे हैं लेकिन सफलता हमसे दूर होती जा रही है, जबकि जो लोग कभी हमसे पीछे थे वे भी हमसे आगे निकल गए। ऐसी स्थिति में निराश होने के बजाय अपने प्रयास जारी रखना जरूरी है और साथ ही यदि श्रद्धा हो तो धार्मिक उपाय भी किया जा सकता है। माता बहनों, आज के समय में हर व्यक्ति की सोच एक जैसी नहीं होती। कुछ लोग दूसरों की सफलता देखकर खुश होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के मन में ईर्ष्या भी उत्पन्न हो सकती है। जब ये ईर्ष्या बढ़ जाती है तो कभी कभी वो विरोध या शत्रुता का रूप ले लेती है। ऐसे लोग सोच सकते हैं कि किसी व्यक्ति को कैसे पीछे किया जाए, उसके काम में बाधा कैसे डाली जाए या उसके व्यापार और धन को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए। ऐसी नकारात्मक सोच रखने वाले लोगों से दूरी बनाए रखना हमेशा बेहतर होता है। लेकिन यदि आपको लगता है कि आपके सामने ऐसी कोई समस्या है तो घबराने की जरूरत नहीं है। चाहे विरोध करने वाला व्यक्ति कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, आपको अपनी ओर से सावधानी रखनी चाहिए और अपनी श्रद्धा के अनुसार यह धार्मिक उपाय कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि इस उपाय की विधि क्या है और इसे किस प्रकार करना है। सबसे पहले आपको एक हरा नींबू लेना होगा।
ये उपाय उन लोगों के लिए भी बताया जाता है जिनके शत्रु सामने से विरोध करते हैं और उनके लिए भी जिन्हें अपने गुप्त विरोधियों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। सामने वाले शत्रु का नाम पता हो तो उसका नाम लिया जा सकता है, लेकिन यदि आपको यह पता ही नहीं कि कौन आपका विरोध कर रहा है तो भी इस उपाय को सामान्य रूप से किया जा सकता है। गुप्त शत्रुओं के बारे में सबसे बड़ी परेशानी यही होती है कि उनका नाम, पता या संख्या मालूम नहीं होती। व्यक्ति यह समझ ही नहीं पाता कि उसके पीछे कौन परेशानी पैदा कर रहा है। इसलिए यदि आपको किसी का नाम नहीं मालूम है तो भी धार्मिक विधि के अनुसार सामान्य रूप से शत्रु शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि आपको किस प्रकार का नींबू लेना है। नींबू बिल्कुल ताजा, साफ और बिना किसी बड़े दाग या खराबी वाला होना चाहिए। कई बार नींबू की सतह पर छोटे छोटे दाग दिखाई देते हैं या वो अंदर से खराब निकल जाता है, इसलिए इस उपाय के लिए ऐसा नींबू लें जो अच्छी स्थिति में हो। पीले रंग का नींबू इस विधि में नहीं लेना है, आपको हरे रंग का ताजा नींबू ही लेना है। इसके साथ आपको एक काले रंग का पेन भी रखना होगा। पेन साधारण हो सकता है, आप स्केच पेन या मार्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन दोनों चीजों को लेकर घर में ऐसी जगह बैठ जाएं जहां आपको कुछ समय के लिए कोई परेशान या बाधित न करे। यह स्थान आपका कमरा हो सकता है, घर का कोई शांत कोना, बरामदा या गैलरी भी हो सकती है। बस ध्यान रखें कि उपाय करते समय कोई आपको रोकने, टोकने या परेशान करने ना आए। यदि घर के सभी लोगों को इस उपाय के बारे में पता भी हो, फिर भी जिस समय आप इसे कर रहे हो उस समय आपको एकांत और शांति मिलनी चाहिए। अब सबसे पहले हरे नींबू को अपने हाथ में लें और काले पेन से उस व्यक्ति का नाम लिखें जिसे आप अपना शत्रु मानते हैं। यदि आपको अपने शत्रु का नाम मालूम है तो उसी का नाम नींबू पर लिखा जा सकता है। लेकिन यदि आपके जीवन में ऐसे विरोधी हैं जिनके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है और आप ये भी नहीं जानते कि वे कितने हैं, तो ऐसी स्थिति में नींबू के ऊपर केवल शत्रु शब्द लिख दें। धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा करने से व्यक्ति अपने सभी विरोधियों और शत्रुओं से मुक्ति की प्रार्थना कर सकता है। इसके बाद इस नींबू को काले रंग के कपड़े में रख दें। नींबू में शत्रु का नाम लिखा हो या केवल शत्रु शब्द लिखा हो, उसे काले कपड़े में रखने के बाद 3 बार मन से कहें, मेरा शत्रु परास्त हो, मेरा शत्रु परास्त हो, मेरा शत्रु परास्त हो। इसके बाद काले कपड़े में रखे नींबू को अच्छी तरह बांधकर एक छोटी सी पोटली बना लें। अब अपने घर के बाहर ऐसी जगह तलाश करें जहां कच्ची मिट्टी हो और जहां छोटा सा गड्ढा आसानी से बनाया जा सके। ऐसी जगह चुनें जहां किसी को असुविधा न हो और जहां आप मिट्टी में छोटा सा गड्ढा कर सकें। इसके बाद इस बंधी हुई नींबू की पोटली को उस गड्ढे में रखकर ऊपर से मिट्टी डाल दें। माता बहनों, जब आप उस नींबू की पोटली को मिट्टी में रखकर ऊपर से मिट्टी डाल दें तो वहीं खड़े होकर भगवान सत्यनारायण को मन ही मन प्रणाम करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारे जीवन में जो भी बाधाएं हैं, जो भी दुख हैं, जो भी अनजाने भय हैं और जो भी नकारात्मक परिस्थितियां हमारे परिवार को परेशान कर रही हैं, उन सभी से हमें बाहर निकलने की शक्ति प्रदान करें। माता बहनों, भगवान सत्यनारायण को सत्य, धर्म और सदाचार का स्वरूप माना जाता है और सत्यनारायण भगवान की कथा हमें यही संदेश देती है कि मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। कहा जाता है कि जब व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है, अपने कर्मों को सुधारता है और ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखता है तो उसके जीवन में धीरे धीरे शुभ परिवर्तन आने लगते हैं। इसी बात को समझाने के लिए सत्यनारायण भगवान की कथा में कई ऐसे प्रसंग आते हैं जहां मनुष्य को अपने कर्मों, वचन और भगवान के प्रति विश्वास की परीक्षा से गुजरना पड़ता है। माता बहनों, एक समय की बात है जब एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसके पास धन संपत्ति नहीं थी, घर में पर्याप्त भोजन तक की व्यवस्था नहीं हो पाती थी और वो अपने जीवन की परेशानियों से बहुत दुखी रहता था। वो प्रतिदिन भगवान का स्मरण करता था, लेकिन उसकी परिस्थितियां बदलने का नाम नहीं ले रही थी। एक दिन वो अत्यंत चिंतित होकर एकांत में बैठा हुआ था और भगवान से कह रहा था कि हे प्रभु, यदि मेरे जीवन में कोई ऐसी कमी है जिसे मैं नहीं समझ पा रहा हूं तो मुझे उसका मार्ग दिखाइए। तभी भगवान की कृपा से उसके सामने एक साधु का रूप धारण किए हुए दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उन्होंने ब्राह्मण से उसकी चिंता का कारण पूछा। ब्राह्मण ने अपनी पूरी परेशानी बताते हुए कहा कि प्रभु, मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास पूजा करने के लिए भी पर्याप्त साधन नहीं है और मैं समझ नहीं पा रहा कि अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूं। तब उस दिव्य पुरुष ने उसे सत्यनारायण भगवान की पूजा और कथा का महत्व समझाया और कहा कि श्रद्धा के साथ भगवान सत्यनारायण का पूजन करो, कथा सुनो और अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रसाद बनाकर लोगों में बांटो। ब्राह्मण ने उस बात को अपने हृदय में उतार लिया और अगले दिन से ही भगवान सत्यनारायण की पूजा करने का संकल्प लिया। उसके पास बहुत अधिक सामग्री नहीं थी, फिर भी उसने जितना संभव था उतने साधनों से पूजा की।
उसने भगवान के सामने दीप जलाया, फल और प्रसाद अर्पित किया और पूरे मन से सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी। माता बहनों, कथा पूरी होने के बाद उसने भगवान से अपने परिवार के लिए सुख और शांति की प्रार्थना की। समय बीतने के साथ उसके जीवन की परिस्थितियों में परिवर्तन आने लगा और उसे अपनी मेहनत का अवसर मिलने लगा। धीरे धीरे उसके घर की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी और परिवार में भी पहले की अपेक्षा शांति दिखाई देने लगी। तब उसे समझ आया कि केवल भगवान से मांगना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि मनुष्य को अपने कर्म भी सही करने पड़ते हैं। माता बहनों, सत्यनारायण भगवान की कथा का यही सबसे सुंदर संदेश है कि भगवान पर विश्वास रखने के साथ साथ हमें सत्य, मेहनत, दया और धर्म का रास्ता अपनाना चाहिए। इसी कथा में एक लकड़हारे का प्रसंग भी आता है। वो व्यक्ति जंगल से लकड़ी काटकर अपना जीवन चलाता था। एक दिन उसे सत्यनारायण भगवान की पूजा के बारे में पता चला। उसने देखा कि कुछ लोग श्रद्धा के साथ भगवान की पूजा कर रहे हैं और कथा सुन रहे हैं। उसके मन में भी भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई। उसने सोचा कि मेरे पास धन नहीं है, मैं बड़े आयोजन के साथ पूजा नहीं कर सकता, लेकिन यदि भगवान सच्चे मन की भावना देखते हैं तो मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूजा जरूर करूंगा। उसने भगवान सत्यनारायण के सामने अपनी श्रद्धा रखी और संकल्प लिया कि यदि उसके जीवन में सुख और समृद्धि आती है तो वो भगवान की पूजा करेगा और प्रसाद बांटेगा। इसके बाद उसके जीवन में भी धीरे धीरे अच्छे अवसर आने लगे। माता बहनों, इस प्रसंग से हमें यही शिक्षा मिलती है कि भगवान के सामने दिखावा नहीं बल्कि सच्ची भावना महत्वपूर्ण होती है। यदि मन में कपट हो और बाहर से कितना भी बड़ा धार्मिक आयोजन कर लिया जाए तो उसका वास्तविक उद्देश्य पूरा नहीं होता। लेकिन यदि मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान को याद करता है और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने का प्रयास करता है तो उसके भीतर आत्मविश्वास और सकारात्मकता उत्पन्न होती है। इसलिए आज जब आप हरे नींबू वाला ये छोटा सा उपाय कर रहे हैं तो इसे केवल किसी डर या शत्रु को नुकसान पहुंचाने की भावना से न करें, बल्कि भगवान सत्यनारायण के सामने यह प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे जीवन से हर प्रकार की नकारात्मकता, भय, चिंता और बाधा को दूर करने की शक्ति दें। यदि कोई व्यक्ति मेरे प्रति बुरा भाव रखता है तो उसके प्रति भी मेरे मन में गलत भावना न रहे और मुझे हर परिस्थिति में सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति मिले। माता बहनों, सत्यनारायण भगवान की कथा हमें यह भी सिखाती है कि मनुष्य को भगवान के सामने किया हुआ संकल्प नहीं भूलना चाहिए। जो वचन भगवान के सामने लिया जाए उसे पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए यदि आपने इस विशेष दिन भगवान सत्यनारायण का स्मरण किया है तो अपने जीवन में भी सत्य बोलने, किसी का अनावश्यक अहित न करने, जरूरतमंद की सहायता करने और अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी निभाने का संकल्प लें। यही भगवान सत्यनारायण की भक्ति का वास्तविक अर्थ है। माता बहनों, जब पूजा या कथा समाप्त हो जाए तो भगवान को प्रणाम करके प्रसाद ग्रहण करें और परिवार के अन्य सदस्यों को भी प्रसाद दें। मन में यह विश्वास रखें कि ईश्वर हमारे साथ हैं और किसी भी कठिन परिस्थिति में हमें सही रास्ता दिखाएंगे। यदि आपके जीवन में कोई परेशानी चल रही है तो घबराने के बजाय धैर्य रखें, अपने कर्मों को सुधारें और भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते रहें, क्योंकि समय कितना भी कठिन क्यों न हो, सत्य का मार्ग कभी व्यर्थ नहीं जाता। यही सत्यनारायण भगवान की कथा का सबसे बड़ा संदेश है और यही संदेश हमारे जीवन को भीतर से मजबूत बनाने का काम करता है। माता बहनों, अब इसी प्रसंग के आगे भगवान शिव से जुड़ी एक ऐसी पवित्र कथा सुनते हैं जिसे सुनने और समझने से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना आ जाए, यदि मनुष्य सच्चे मन से महादेव का स्मरण करता है, अपने कर्मों को सही रखता है और कठिन समय में धैर्य नहीं खोता तो भगवान भोलेनाथ उसकी सहायता का मार्ग अवश्य बनाते हैं। माता बहनों, बहुत प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में भगवान शिव का एक अत्यंत साधारण लेकिन बहुत ही प्राचीन मंदिर हुआ करता था। मंदिर इतना पुराना था कि उसकी दीवारों पर समय के निशान साफ दिखाई देते थे। मंदिर के आसपास बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे और सुबह होते ही वहां पक्षियों की मधुर आवाज सुनाई देती थी। गांव के लोग अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार उस मंदिर में जाकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया करते थे। उसी गांव में एक गरीब किसान भी रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी और उसी जमीन पर खेती करके वो अपने परिवार का पालन पोषण करता था। कई वर्षों तक उसकी मेहनत से घर किसी तरह चलता रहा, लेकिन एक वर्ष ऐसा आया जब बारिश बिल्कुल समय पर नहीं हुई। खेत सूखने लगे, फसल खराब होने लगी और किसान के सामने परिवार को भोजन कराने तक की परेशानी खड़ी हो गई। उसने अपनी ओर से पूरी मेहनत की, लेकिन प्रकृति की विपरीत परिस्थितियों के कारण उसकी मेहनत का परिणाम नहीं मिल पा रहा था। धीरे धीरे उसके ऊपर कर्ज भी बढ़ता चला गया। घर में पत्नी, बच्चे और बूढ़े माता पिता उसकी ओर उम्मीद से देखते थे और किसान भीतर ही भीतर बहुत चिंतित रहता था। एक दिन वो सुबह सुबह अपने खेत की ओर गया और सूखी हुई मिट्टी को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने आकाश की ओर देखकर कहा,
हे भोलेनाथ, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने हमेशा ईमानदारी से मेहनत की है, फिर मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों आ गई? यदि मेरी परीक्षा चल रही है तो मुझे उसे सहने की शक्ति दीजिए। उसी समय उसे गांव के पुराने शिव मंदिर की याद आई। वो सीधे मंदिर पहुंच गया। मंदिर में उस समय कोई नहीं था। किसान ने मंदिर के अंदर जाकर शिवलिंग के सामने बैठकर अपनी सारी परेशानी भगवान शिव के सामने कह दी। उसके पास चढ़ाने के लिए दूध, फूल या कोई बड़ी पूजा सामग्री नहीं थी। उसने मंदिर के बाहर लगे एक छोटे से पेड़ से कुछ पत्तियां उठाई, पास के कुएं से थोड़ा जल लिया और दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित कर दी। वो बोला, महादेव, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरा विश्वास आपके ऊपर है। आप मेरे घर की परिस्थिति जानते हैं, मेरे बच्चों की भूख जानते हैं और मेरी मेहनत को भी जानते हैं। यदि मेरी कोई गलती है तो मुझे सही रास्ता दिखाइए, और यदि यह कठिन समय मेरी परीक्षा है तो मुझे इससे निकलने की शक्ति दीजिए। माता बहनों, किसान की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो लगातार महादेव का नाम ले रहा था। तभी मंदिर के बाहर से एक वृद्ध साधु वहां पहुंचे। उन्होंने किसान को परेशान देखकर उसके पास बैठकर पूछा कि बेटा, इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? किसान ने अपनी पूरी कहानी साधु को बता दी। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हें अपने दुख का कारण केवल अपनी गरीबी दिखाई दे रही है, लेकिन तुमने अपनी सबसे बड़ी ताकत को पहचाना ही नहीं है। किसान ने पूछा, महाराज, मेरी ताकत क्या है? मेरे पास न धन है, न बड़ी जमीन और न कोई सहारा। साधु ने कहा, तुम्हारे पास भगवान शिव पर विश्वास है और तुम्हारे पास मेहनत करने वाले हाथ हैं। जिस व्यक्ति के पास ये दोनों चीजें हों, वो पूरी तरह कभी गरीब नहीं होता। किसान ने साधु की बात ध्यान से सुनी। साधु ने कहा, कल से सूर्योदय से पहले उठना, अपने घर के पास या मंदिर में भगवान शिव का स्मरण करना, जल अर्पित करना और फिर बिना किसी शिकायत के अपने खेत में मेहनत करना। साथ ही किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य के अनुसार भोजन अवश्य देना। किसान ने पूछा, महाराज, इससे मेरी फसल कैसे बच जाएगी? साधु ने कहा, परिणाम की चिंता मत करो, अपना कर्म करते रहो और महादेव पर विश्वास रखो। किसान ने उस दिन से साधु की बात मान ली। वो प्रतिदिन सुबह उठकर शिवलिंग पर जल चढ़ाता, नमः शिवाय का जाप करता और उसके बाद खेत में पूरी मेहनत करता। घर में भोजन कम होता तो भी वो किसी भूखे व्यक्ति को खाली हाथ नहीं लौटाता। उसकी पत्नी ने भी उसका साथ दिया और परिवार ने मिलकर महादेव की भक्ति शुरू कर दी। कई दिन बीत गए लेकिन बारिश नहीं हुई। गांव के बहुत से लोग निराश होकर अपनी जमीन छोड़ने लगे। कुछ लोगों ने किसान से कहा कि तुम्हारी जमीन भी अब कुछ नहीं देगी, इसे छोड़कर कहीं और काम तलाश लो। लेकिन किसान ने कहा, मैं अपनी ओर से प्रयास करना नहीं छोड़ूंगा और महादेव पर मेरा विश्वास भी नहीं टूटेगा। वो पहले से भी अधिक मेहनत करने लगा। एक दिन सुबह जब वो खेत में पहुंचा तो आकाश में अचानक बादल घिरने लगे। कुछ ही देर में तेज हवा चलने लगी और फिर बारिश शुरू हो गई। किसान ने दोनों हाथ आकाश की ओर उठाकर महादेव को धन्यवाद दिया। बारिश इतनी अच्छी हुई कि कुछ ही दिनों में खेत की सूखी मिट्टी फिर से हरी दिखाई देने लगी। किसान ने उस वर्ष जितनी फसल की उम्मीद भी नहीं की थी, उससे कहीं बेहतर फसल प्राप्त की। उसने सबसे पहले अपना पुराना कर्ज चुकाया, फिर परिवार के लिए आवश्यक सामान खरीदा और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार गांव के गरीब लोगों को भोजन कराया। वो फिर उसी शिव मंदिर में गया और भगवान शिव के सामने सिर झुकाकर बोला, महादेव, आज मुझे समझ आया कि आपकी कृपा केवल धन देने में नहीं होती, बल्कि सही समय पर सही रास्ता दिखाने में भी होती है। माता बहनों, यही भगवान शिव की भक्ति का सबसे सुंदर संदेश है। कई बार हम भगवान से तुरंत अपनी समस्या समाप्त करने की प्रार्थना करते हैं, लेकिन भगवान हमें पहले उस समस्या का सामना करने की शक्ति देते हैं। हम चाहते हैं कि रास्ते की सारी कठिनाइयां खत्म हो जाएं, लेकिन महादेव हमें कठिन रास्ते पर चलने का साहस प्रदान करते हैं। हमें लगता है कि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, जबकि कई बार उसी समय हमारे जीवन के लिए कोई नया रास्ता तैयार हो रहा होता है। इसलिए माता बहनों, यदि आज आपके जीवन में भी कोई परेशानी है, घर में आर्थिक समस्या चल रही है, परिवार में तनाव है, व्यापार में बार बार बाधाएं आ रही हैं, या आपकी मेहनत के अनुसार आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो निराश मत होना। भगवान शिव के सामने अपने मन की बात रखिए और उनसे केवल अपनी इच्छा पूरी करने की मांग न करें, बल्कि यह भी कहें कि हे भोलेनाथ, मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए, कठिन समय में धैर्य दीजिए और गलत रास्ते पर जाने से बचाइए। क्योंकि महादेव को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है कि वे अपने भक्त की सच्ची भावना देखते हैं, उसकी बाहरी संपत्ति नहीं। किसी के पास पूजा के लिए बहुत सारी सामग्री हो सकती है और किसी के पास केवल एक लोटा जल, लेकिन सच्ची श्रद्धा दोनों में सबसे महत्वपूर्ण है। माता बहनों,
भगवान शिव को जल अर्पित करते समय अपने मन की नकारात्मकता भी उनके चरणों में छोड़ने का प्रयास करें। मन में किसी के लिए अत्यधिक क्रोध, ईर्ष्या या बदले की भावना हो तो उसे धीरे धीरे त्यागने का संकल्प लें। यदि कोई व्यक्ति आपके साथ गलत कर रहा है तो उसके गलत कर्म का उत्तर अपने कर्मों को गलत बनाकर मत दीजिए। महादेव से न्याय की प्रार्थना कीजिए और अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाइए। यही शिव भक्ति का वास्तविक मार्ग है। माता बहनों, जिस प्रकार उस किसान ने कठिन समय में महादेव का साथ नहीं छोड़ा, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों में भगवान शिव का स्मरण करते रहना चाहिए। सुख आए तो महादेव को धन्यवाद दें और दुख आए तो उनके सामने अपना सिर झुकाकर शक्ति मांगें, क्योंकि सुख और दुख दोनों जीवन का हिस्सा हैं। लेकिन जो व्यक्ति महादेव का नाम लेकर आगे बढ़ता है वो कठिन परिस्थितियों में भी अपने भीतर एक अलग प्रकार की शक्ति महसूस करता है। इसलिए आज आप भी भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर कहिए, हे महादेव, मेरे घर में सुख शांति बनाए रखिए, मेरे परिवार को सद्बुद्धि दीजिए, मेरे बच्चों के जीवन में उजाला दीजिए, मेरे कर्मों को सही दिशा दीजिए, और यदि मेरे जीवन में कोई ऐसी बाधा है जिसे मैं समझ नहीं पा रहा हूं तो उससे बाहर निकलने का रास्ता दिखाइए। माता बहनों, याद रखिए, महादेव के दरबार में देर हो सकती है लेकिन भक्त की सच्ची पुकार व्यर्थ नहीं जाती। आपको अपने कर्म करते रहना है, अपनी मेहनत जारी रखनी है और अपने मन में विश्वास बनाए रखना है। जब इंसान मेहनत, धैर्य और भक्ति को साथ लेकर चलता है तो उसके भीतर वो शक्ति पैदा होती है जो उसे कठिन से कठिन परिस्थिति में भी संभाल सकती है। माता बहनों, अब तक आपने भगवान शिव की इस पवित्र कथा को सुना और साथ ही उस हरे नींबू से जुड़े उपाय के बारे में भी जाना, लेकिन अब इस बात को थोड़ा और गहराई से समझना जरूरी है कि आखिर हरे नींबू को इस प्रकार के धार्मिक उपायों में क्यों शामिल किया जाता है और इसके पीछे लोगों की क्या मान्यता है। देखिए माता बहनों, नींबू हमारे घरों में सामान्य रूप से इस्तेमाल होने वाली चीज है, लेकिन धार्मिक और लोक परंपराओं में इसे नकारात्मकता से बचाव और शुद्धता के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि कई दुकानों, वाहनों और घरों के बाहर नींबू मिर्ची लगाई जाती है। इसके पीछे अलग अलग स्थानों पर अलग अलग मान्यताएं प्रचलित हैं और लोग इसे बुरी नजर तथा नकारात्मक प्रभाव से बचाव का प्रतीक मानते हैं। इसी प्रकार जब किसी विशेष दिन भगवान शिव का स्मरण करते हुए हरे नींबू से जुड़ी कोई धार्मिक विधि की जाती है तो श्रद्धालु इसे अपने जीवन की परेशानियों, भय, बाधाओं और नकारात्मक विचारों से मुक्ति की प्रार्थना के रूप में करते हैं। माता बहनों, यहां यह बात समझना भी जरूरी है कि किसी भी उपाय को चमत्कार की गारंटी समझकर नहीं करना चाहिए। भगवान के प्रति श्रद्धा, अपने अच्छे कर्म, मेहनत और सकारात्मक सोच सबसे महत्वपूर्ण है। नींबू अपने आप किसी व्यक्ति का भाग्य बदल देता है, ऐसा निश्चित रूप से कहना उचित नहीं है, लेकिन धार्मिक विश्वास के रूप में किया गया कोई उपाय व्यक्ति को मानसिक शांति, आशा और अपने जीवन को बेहतर दिशा में ले जाने का संकल्प दे सकता है। इसलिए यदि आप इस उपाय को कर रहे हैं तो मन में किसी के प्रति बदले की भावना नहीं रखनी है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि अपने जीवन से डर, नकारात्मकता और मानसिक परेशानी को दूर करने की प्रार्थना करना होना चाहिए। माता बहनों, अब इसी बात को भगवान शिव की एक सुंदर कथा के माध्यम से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में सोमदत्त नाम का एक गरीब लेकिन अत्यंत धार्मिक व्यक्ति रहता था। वो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। उसके पास धन संपत्ति नहीं थी, लेकिन उसके घर के आंगन में भगवान शिव की एक छोटी सी तस्वीर और एक पत्थर का शिवलिंग रखा हुआ था। वो प्रतिदिन सुबह उठकर सबसे पहले उस शिवलिंग पर जल चढ़ाता और फिर अपने काम के लिए निकल जाता। उसके पास पूजा के लिए महंगे फूल नहीं होते थे, दूध की व्यवस्था हमेशा नहीं हो पाती थी और कई बार घर में इतना भोजन भी नहीं बचता था कि वो स्वयं पेट भरकर खा सके। फिर भी वो भगवान शिव का नाम लेना कभी नहीं छोड़ता था। वो हमेशा कहता था, महादेव ने मुझे जीवन दिया है, मेरे पास जो कुछ है वो उन्हीं की देन है, इसलिए सुख हो या दुख मैं उनका नाम नहीं छोड़ूंगा। उसी गांव में एक साहूकार भी रहता था जो बहुत धनवान था, लेकिन उसे अपने धन का बहुत घमंड था। वो गरीब लोगों को देखकर उनका मजाक उड़ाता और कहता कि केवल पूजा करने से किसी का घर नहीं चलता, धन चाहिए तो मेहनत के साथ पैसा कमाना पड़ता है। एक दिन उसने सोमदत्त को शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए देखा और हंसकर बोला, तुम रोज भगवान को जल चढ़ाते हो, लेकिन तुम्हारी गरीबी तो खत्म नहीं हुई। सोमदत्त ने शांत होकर उत्तर दिया, भाई, मैं भगवान से केवल धन नहीं मांगता, मैं उनसे सही रास्ते पर चलने की शक्ति मांगता हूं। साहूकार ने उसकी बात सुनकर मजाक उड़ाया और वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद गांव में अचानक बहुत बड़ी समस्या आ गई। लगातार बारिश के कारण नदी का पानी बढ़ गया और गांव के कई घरों में पानी भरने लगा।
साहूकार का बड़ा मकान भी सुरक्षित नहीं रहा और उसका बहुत सारा सामान पानी में खराब हो गया। दूसरी ओर सोमदत्त का घर भी प्रभावित हुआ, लेकिन उसने घबराने के बजाय अपने परिवार को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और फिर गांव के दूसरे लोगों की सहायता करने लगा। वो अपने पास बचा हुआ थोड़ा सा अनाज भी जरूरतमंद परिवारों में बांटने लगा। उसी समय उसे रास्ते में एक बूढ़ी महिला मिली जो कई घंटों से भूखी थी। सोमदत्त ने अपने घर के लिए बचाकर रखा हुआ भोजन भी उसे दे दिया। उसकी पत्नी ने पूछा, अब हमारे बच्चों के लिए क्या बचेगा? सोमदत्त ने कहा, महादेव पर भरोसा रखो, किसी भूखे को भोजन देकर हम गरीब नहीं हो जाएंगे। माता बहनों, यही वो बात थी जिसने इस पूरी कथा को बदल दिया। उसी रात सोमदत्त ने अपने घर के बाहर बैठकर भगवान शिव को याद किया और कहा, हे भोलेनाथ, मैं आपसे धन नहीं मांगता, बस इतना चाहता हूं कि मेरे हाथों से किसी का बुरा न हो और जब किसी को मेरी जरूरत हो तो मैं उसकी सहायता कर सकूं। अगले दिन सुबह जब वो अपने छोटे से खेत की ओर गया तो उसने देखा कि बाढ़ के कारण आसपास की मिट्टी में काफी उपजाऊ गाद जमा हो गई थी। उसने हार नहीं मानी और उसी जमीन को फिर से तैयार करने में जुट गया। कुछ महीनों की मेहनत के बाद उसके खेत में बहुत अच्छी फसल हुई। इस बार उसके पास इतना अनाज था कि उसने अपने परिवार की जरूरत पूरी करने के साथ साथ गांव के कुछ गरीब लोगों की भी मदद की। साहूकार ने यह देखकर उससे पूछा, आखिर तुम्हारे जीवन में यह परिवर्तन कैसे आया? सोमदत्त मुस्कुराया और बोला, मैंने कोई बड़ा रहस्य नहीं किया, मैंने केवल महादेव पर विश्वास रखा, मेहनत की और कठिन समय में किसी का हाथ छोड़ना नहीं सीखा। माता बहनों, इस कथा का संदेश बहुत गहरा है। भगवान शिव हमें यह नहीं सिखाते कि बिना कर्म किए केवल चमत्कार की प्रतीक्षा करो। महादेव हमें सिखाते हैं कि परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, अपना धर्म और अपना कर्म मत छोड़ो। यदि आपके पास बहुत धन नहीं है तो भी किसी की सहायता करने से पीछे मत हटिए। यदि आपके पास बड़ी पूजा सामग्री नहीं है तो भी सच्चे मन से भगवान का स्मरण कीजिए। और यदि जीवन में कोई व्यक्ति आपके साथ गलत करता है तो उसके जैसा बनने के बजाय भगवान से न्याय और सद्बुद्धि की प्रार्थना कीजिए। माता बहनों, अब यदि आप हरे नींबू वाले इस उपाय को करना चाहते हैं तो इसे भी इसी भावना के साथ करें। एक साफ और ताजा हरा नींबू लें, उसे किसी प्रकार की गंदगी या खराबी वाला न रखें और जिस व्यक्ति या समस्या के कारण आपको परेशानी महसूस हो रही है उसके लिए भगवान शिव के सामने मन से प्रार्थना करें। यदि किसी शत्रु का नाम जानते हैं तो नाम लिखने की लोक मान्यता वाली विधि का पालन कर सकते हैं और यदि किसी का नाम मालूम नहीं है तो केवल अपनी परेशानी को ध्यान में रखकर भगवान शिव से उससे मुक्ति की प्रार्थना करें। इसके बाद उस नींबू को काले कपड़े में रखने वाली विधि को श्रद्धा के साथ पूरा करें और मन में 3 बार कहें कि हे महादेव, मेरे जीवन की सभी नकारात्मक परिस्थितियों को दूर कीजिए, मुझे हर प्रकार के भय और बाधा से बचाइए और मुझे सत्य के रास्ते पर चलने की शक्ति दीजिए। माता बहनों, इस प्रार्थना का उद्देश्य किसी दूसरे व्यक्ति का अहित नहीं होना चाहिए। यदि कोई आपके खिलाफ गलत सोचता भी है तो आप महादेव से यही कहें कि प्रभु मुझे उसके बुरे प्रभाव से बचाइए और उसे भी सद्बुद्धि दीजिए, क्योंकि भगवान शिव की भक्ति में सबसे बड़ी शक्ति क्षमा, धैर्य और सत्य की होती है। जिस प्रकार सोमदत्त ने कठिन समय में महादेव का नाम नहीं छोड़ा, उसी प्रकार आपको भी अपनी परेशानियों के बीच भगवान शिव पर विश्वास बनाए रखना है। याद रखिए, हरा नींबू केवल एक साधन है, असली शक्ति आपकी श्रद्धा, आपका कर्म और भगवान शिव के प्रति आपका विश्वास है। यदि आप इस उपाय को करते हैं तो साथ साथ अपने जीवन की वास्तविक समस्याओं को दूर करने के लिए भी उचित प्रयास जरूर करते रहें। आर्थिक परेशानी है तो मेहनत और सही योजना बनाइए। परिवार में विवाद है तो बातचीत और समझदारी से समाधान खोजिए। स्वास्थ्य की समस्या है तो उचित चिकित्सकीय सलाह लीजिए और यदि किसी व्यक्ति से वास्तविक खतरा है तो अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाइए। भगवान शिव की भक्ति हमें जिम्मेदारियों से भागना नहीं बल्कि उन्हें साहस के साथ निभाना सिखाती है। माता बहनों, अब इस कथा को यहीं समाप्त करते हुए एक बार भगवान भोलेनाथ के चरणों में अपनी प्रार्थना रखिए। आंखें बंद कर लीजिए और मन ही मन कहिए, हे कैलाशपति महादेव, मेरे घर से दुख और अशांति को दूर करने की कृपा कीजिए। मेरे परिवार को एकता और प्रेम दीजिए। मेरे मन से भय और चिंता को समाप्त कीजिए। मेरे कर्मों को सही दिशा दीजिए। मेरे रास्ते में आने वाली बाधाओं का सामना करने की शक्ति दीजिए और मुझे कभी ऐसा कार्य न करने दीजिए जिससे किसी निर्दोष व्यक्ति को दुख पहुंचे। हे नीलकंठ, यदि मेरे जीवन में कोई ऐसी परेशानी है जिसका कारण मैं नहीं समझ पा रहा हूं तो मुझे उससे बाहर निकलने का सही मार्ग दिखाइए। यदि कोई मेरे लिए गलत भावना रखता है तो उसके प्रभाव से मेरी रक्षा कीजिए और उसके मन में भी सद्बुद्धि उत्पन्न कीजिए। मेरे घर में सुख शांति बनी रहे,
परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ और प्रसन्न रहें और हमारे जीवन में सत्य, धर्म तथा अच्छे कर्मों का प्रकाश हमेशा बना रहे। माता बहनों, भगवान शिव पर विश्वास रखिए, लेकिन साथ ही अपने कर्मों को भी मजबूत रखिए। कठिन समय में घबराइए मत, क्योंकि रात कितनी भी लंबी हो, सुबह जरूर आती है। जीवन में परेशानियां आती जाती रहती हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने विश्वास को जीवित रखता है वो कभी पूरी तरह हारता नहीं है। इसलिए आज के इस पवित्र अवसर पर महादेव का स्मरण कीजिए, अपने मन की नकारात्मकता उनके चरणों में छोड़िए और एक नई शुरुआत का संकल्प लीजिए। बोलिए माता बहनों, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। भगवान शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपके घर परिवार में सुख, शांति, प्रेम और सद्भाव बना रहे और आपके जीवन में आने वाली हर कठिन परिस्थिति का सामना करने की शक्ति महादेव आपको प्रदान करें। इसी मंगल कामना के साथ आज की ये कथा और हरे नींबू से जुड़ी जानकारी यहीं समाप्त होती है। हर हर महादेव।